नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का भूगोल और झारखंड के भूगोल में जो जलवायु देखेंगे यानी क्लाइमेट। यह इम्पॉर्टेंट है जेपीएससी, जेएसएससी तमाम एग्ज़ामों के लिए। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद उत्पाद सिपाही या फिर और तमाम एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे वन लाइनर, झारखंड वन लाइनर चैप्टर वाइज फैक्ट दिया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे थे, भौतिक विभाजन, झारखंड का जितने भी भौतिक विभाजन है और या भौतिक विभाग है, इससे संबंधित हम लोग कल कर चुके थे। आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वह रहेगा यानी जलवायु, जिसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि झारखंड की क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। वन लाइनर एक छोटा सा वीडियो होगा, तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। ये सारे तमाम एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिया गया है। रिवीजन रैपिड क्विक का रैपिड रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत कि झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यानी झारखंड का जो जलवायु है किस प्रकार का है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यह पॉइंट अच्छे से इसको लर्न रखें। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो गंगा नदी है। यानी झारखंड की जलवायु को कौन से प्रभावित करने वाला एक कारक है, तो गंगा नदी है। यानी गंगा नदी नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे और एक नहीं होगा। इसी में से एक दिया है कि गंगा नदी झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, लेकिन ऊंचाई वगैरह है। ये सब अच्छे से याद रखें। झारखंड की जलवायु में शीत, ग्रीष्म व वर्षा मौसम प्रचलित है। तो झारखंड की जलवायु में शीत, ग्रीष्म और वर्षा मौसम प्रचलित है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून या फिर मिड जून, अच्छे से याद रखें कि मध्य जून तक प्रवेश होता है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो झारखंड में जो मानसून होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। तो हम लोग देखें कि झारखंड में मानसून जो है मध्य जून में आता है, 10 जून के आसपास, 10-15 जून के आसपास। और झारखंड में मानसून जो है मध्य अक्टूबर में लौट के चला जाता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होता है। तो झारखंड में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। तो झारखंड में औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। फिर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र विभाग CWG और AW आता है। तो ये दोनों एक कोवर्ड है, यानी कि कोड लिखा हुआ है। इसको अच्छे से याद रखिए कि झारखंड कोपेन के अनुसार पूछा जा रहा है कि जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो CWG और AW आता है। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन के में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है। अगर कोपेन के द्वारा पूछा जाए तो CWG और AW, और अगर आपसे थॉर्नवेट के अनुसार पूछा जाए तो CAW के अंतर्गत आता है। टिवर्थ के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW और AW विभाग में आता है। तो इस प्रकार से इसमें यह भी शामिल है, दे रखा है। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यानी कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो नेतरहाट में। अगर जिला पूछा जाए तो हजारीबाग। और यहाँ पे देखें कि झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। और नेक्स्ट, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ये जलवायु थे। इसके बाद नदी है, लेकिन इसको हम लोग कल अच्छे से देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे नदी। आज हम लोग जलवायु क्लाइमेट रखते हैं। ये झारखंड के यानी कि ज्योग्राफी है, बोल सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी, अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखें जैसे झारखंड का इतिहास, तो वन लाइनर है, आप एक एक करके जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है। रिवीजन करने से आपका सफलता जो है वो सफलता बहुत ही नज़दीक चले जाइएगा। तो सफलता क्लियर, यानी आपको सफलता की ओर लेके चला जाएगा। रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।